ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2024 ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली का मुख्य पॉइंट्स। पहली, बाबा कहते हैं कि देह के प्रपंच को भूलकर अकेले देही बनने का अभ्यास करो। भोजन खाते समय और दफ्तर में काम करते समय भी शिव बाबा की याद में रहने से उन्नति होगी। याद से ही आत्मा के विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा ही सभी आत्माओं का सच्चा साजन और ब्राइड ग्रूम है, जो हमें रावण की कैद से छुड़ाने आए हैं। परमात्मा के सिवा कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता। गीता का सच्चा ज्ञान बाबा ही दे रहे हैं, जिससे दुनिया का कायाकल्प होता है। अभी मास्टर बीज रूप बनकर याद के साथ साथ सुदर्शन चक्र फिराना है। हम स्पिरिचुअल लाइट हाउस है। श्रीमत पर चलने में ही विजय है। जो भी बाबा निर्देश देते हैं उसे कल्याणकारी समझकर पालन करना चाहिए। भारत पहले स्वर्ग था, अब नरक है। बाबा हमें फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। बिना पवित्र बने बाबा के पास वापस नहीं जा सकते। योग अग्नि से ही आत्मा सत्व प्रदान और पावन बनेगी। बाप समान सबको रास्ता बताना है और सबका कल्याण करने का पुरुषार्थ करना है। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं, उनके चेहरे पर खुशी की चमक और जीवन में अचिंत्य सुख का अनुभव होता है। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। प्रश्न, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? उत्तर, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे दोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके देह अभिमानी से परे हो जाओ, अर्थात आप मुझे मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, यह है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। गीत, रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं नोष्टा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं। सुधार में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी है। यह यात्रा सिखाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी।
गुरु आकर प्रवचन सुनाए। वो है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकलने के लिए। बाप का डायरेक्शन है याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मेरा माना भी ड्रामा में नूंद है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायलोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं, जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको यह याद की यात्रा सिखलाते हैं। काद निकलने के लिए यह रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझा गए। इसमें कोई देरी नहीं लगती है। अभी है भी बरोबर कलयुग। वो सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है, और बाप बतलाते हैं कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे। धंधे दोरी तरफ बुद्धि योग जाएगा। ये सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितनी जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है। ध्येय का कितना प्रपंच है। काका, चाचा, मामा, गुरु गोसाई, कितनी जाल दिखाई पड़ती है। वो सारी हप करनी है देह सहित। अकेला देही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप मुझे मर गई दुनिया। यह तो बुद्धि में ज्ञान है कि यह दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। जैसे यह बाप को याद करता है, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है। इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। यह तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना। तुम सब हो ब्राइड्स। भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियाँ रावण के पहरे में कैद है तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहमदिल है, उनको ही रहमदिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग किसको सिखलाना है। छोटी कुमारियाँ भी गीता कंठ कर लेती है तो कुछ न कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है। गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिजुविनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्पतरु कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। दूसरी, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। वरदान, ईश्वरीय शान में स्थित रहो। हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूर रत्न हूँ। हमारे नयनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी उच्च शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन, ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो। यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भाव और मधुर भाव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आशा है कि आज की मुरली से आपको ईश्वरीय ज्ञान की गहरी अनुभूतियाँ हुई होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह छोटी सी सेवा की जा रही है। यदि आप भी इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में अपना सफल करना चाहते हैं और अपना अमूल्य सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन पे QR कोड को स्कैन करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग इस सेवा को और भी बेहतर बनाने और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगा। याद रहे, परमात्मा के कार्य में लगाया गया एक एक पैसा हमारे लिए कई गुना बनकर लौटता है। सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।